लोग अपने कर्म से हारेंगे, हम कैसे हरा सकते हैं? जिनका जो कर्म होगा उनके आगे आएगा। तो मेरे डिक्शनरी में कॉम्प्रोमाइज नाम का कोई शब्द नहीं है। इस तरह का माहौल है कि भाई कॉलर ऊंचा करके ऐसे करना है कि भाई मैं गुंडा हूँ कैंपस में। ये कैंपस हमारा है, ये कैंपस किसी का नहीं, ये कैंपस मेरा भी नहीं है। पटना विश्वविद्यालय के बच्चों को कहूंगा कि देखिए, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ में फ्रॉड लोगों से आप लोग बचिए। बहुत सारे फोर्स से लोग आएंगे, पैसे रुपए के बल पर आएंगे, धन बल पर आएंगे, बाहुबल पर आएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे कि छात्र संघ चुनाव का नॉमिनेशन हो चुका है। हमारे साथ शाश्वत शेखर मौजूद हैं। कल इतना भीड़ लेके आ गए थे कि हम आप तक पहुंच ही नहीं पाए थे। देखिए, भीड़बाजी भाई ये भाइयों का प्यार है, क्योंकि पटना विश्वविद्यालय में मैंने इतने दिनों में जो काम किया है उसी के आधार पर बहुत सारे छात्र जो स्टूडेंट हैं हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं और इनके मन में एक विश्वास है कि ये व्यक्ति जेन्युइन है और चुनाव अगर जीता है तो छात्रों के मुद्दों पर काम करेगा, भागेगा नहीं कैंपस छोड़ के। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि पटना विश्वविद्यालय में अभी तक जितने लोग निर्वाचित होकर आए हैं वो या तो अपने व्यक्तिगत हित को साधने में लग गए या कैंपस छोड़ के गायब हो गए। NSY ने आपको चुना है, हाँ, क्या करिएगा कॉलेज के लिए, देखिए, यूनिवर्सिटी के लिए? पटना विश्वविद्यालय के मुद्दों को लेकर मुझे मतलब बहुत एक लंबा अनुभव है। यहाँ के हर एक विभागों के समस्याओं से मैं अवगत हूँ और मेरा मानना है कि अगर ऐसे प्रकार के ऑथेंटिक व्यक्ति को अगर छात्र संघ में यहाँ के स्टूडेंट भेजते हैं तो जेन्युइनली उनके इश्यूज़ पे लेके मतलब एक तीव्र गति से काम किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से पटना विश्वविद्यालय बदहाली से गुजर रहा है, यहाँ मतलब एक सीरियस होकर काम करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय से जो विश्वविद्यालय के पदाधिकारी से जो टकराए उस व्यक्ति की आवश्यकता है। मैंने समझौता करने वाले व्यक्ति एकदम टकराएंगे, हमेशा टकराए हैं, हमेशा टकराए। गजब हाल है। जोश कम तो नहीं होगा, क्योंकि जोश किसी भी सूरत पे कम नहीं होगा। मैं जब छात्रों की वजह से हूँ तो मैं छात्रों के मामलों में कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करूँगा? मेरे डिक्शनरी में कॉम्प्रोमाइज़ नाम का कोई शब्द नहीं है और चुनाव में मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बहुत सारे ऑफर्स आए, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और आगे भी कंटिन्यू कर रहा हूं। चलिए बताइए कि मगध महिला कॉलेज हो गया, पटना वुमेन्स कॉलेज हो गया, वहाँ की लड़कियाँ सोचती हैं कि जो भी लोग छात्र संघ में खड़े होते हैं वो बदमाश होते हैं, अजीब होते हैं। नहीं, बदमाश तो हम नहीं है, हमारे विषय में पता करिएगा। मैंने आज तक उस टाइप का कोई मेरा एक्टिविटी नहीं रहा है बदमाशी करने का। देखने में भी कैसे बताइएगा, मतलब कि वो लोग के दिमाग में तो बैठा रहता है। मैं देखिए, सबसे बड़ा बात है कि आप किसी व्यक्ति से इंटरेक्ट करते हैं उस दौरान आपका क्या इंप्रेशन उनके प्रति जाता है, ये मायने रखता है। तो मेरा मानना है कि इश्यूज़ को लेकर उनसे अगर डिस्कशन हम लोग करते हैं, जेन्युइन टॉक होता है, तो बदमाश वाला और गुंडा वाला छवि नहीं जाना चाहिए। और मैं इस छवि से पूरी तरह से दूर रहा हूँ। उस टाइप के एक्टिव लोग चेहरा देख के पहचान सकते हैं कि उस प्रकार के लोग भी मेरे साथ नहीं है। पटना विश्वविद्यालय के जनरल छात्र हैं और लोगों को हराइएगा कैसे? क्योंकि सब लोग तो प्रेसिडेंट के पद पे लड़ रहे हैं। जाप वाले हो गए, पप्पू यादव की पार्टी हो गई, भाजपा हो गई, मतलब कि ABVP हो गई, सब लोग अपने कर्म से हारेंगे, हम कैसे हरा सकते हैं? जिनका जो कर्म होगा उनके आगे आएगा। मैंने जेन्युइन काम किया पटना विश्वविद्यालय में। कर्म से हारेंगे, बहुत बड़ा बात होता है। कर्म से हारेंगे, एकदम सही बात है। मैंने कर्म से हारेंगे कि कैंपस में देखिए जिस तरह का माहौल है कि भाई कॉलर ऊंचा करके ऐसे करना है कि भाई मैं गुंडा हूँ कैंपस में। ये कैंपस हमारा है, ये कैंपस किसी का नहीं, ये कैंपस मेरा भी नहीं है। आपका भी नहीं? मेरा भी नहीं। अभी मानते हैं ना कि आपका नहीं है? ये छात्रों का कैंपस, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कैंपस को सेव करना है। ये सबका कैंपस है, ये किसी व्यक्ति विशेष का कैंपस नहीं है। ये कैंपस अगर है तो ये छात्रों से है। मतलब किसी एक व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति दावा करता है कि कैंपस मेरा है तो झूठा वादा करता है, झूठा मिथ्या आरोप है। ये सब गलत, ये सब चीज़ों पे बात नहीं करना चाहिए। कैंपस मेरा है, किसी का रजिस्ट्री थोड़े है कैंपस। बस कुछ समय बाकी है, मतलब कि समझ जाइए कि 8 दिन लेके चले। 8 दिन लेके चले। पटना विश्वविद्यालय में एक बहुत साधारण और यूनिक छात्र संघ चुनने हम लोग जा रहे हैं और बेहतर प्रतिनिधि होगा इस बार। पटना विश्वविद्यालय इतिहास में ऐसा दर्ज होगा कि लड़ाई लड़ने वाला अगर 8 महीना 6 महीना कार्यकाल रहा तो 6 महीना रेगुलर लड़ने का काम करूंगा। और कहीं भी अगर किसी मुद्दे पे काम हुआ तो वहाँ आपको अग्रिम पंक्ति में खड़ा होता है। ये नहीं ना कि पता चला कि प्रेसिडेंट बन गए उसके बाद छात्र ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है। ना, अरे मैं इस चीज को देखा हूँ। जिस तरह से पटना विश्वविद्यालय में अभी तक 3 छात्र संघ चुनाव संपन्न हुए इसके पहले में, तो जितने प्रेसिडेंट चुन कर आए हैं, जिस तरह से वो छात्रों से डिस्कनेक्ट हुए और अपने व्यक्तिगत हितों को साधने में काम करने लगे, तो मैं इस चीज़ को देखा हूँ, उस दर्द को महसूस किया हूँ। फोन करने पर फोन नहीं लगता है, उनके अंदर एक अजीब तरह का आकंठ आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है। तो उसी चीज़ को तो नहीं, कभी नहीं, कभी रहा भी नहीं। जीत तो अभी तय नहीं है, आप हो या कोई हो, जीत तो मैंने तो बोला है कि अगर मेरा कर्म गलत रहा तो फिर वैसा होगा। मैं पॉजिटिव अप्रोच लेके छात्रों के बीच में जा रहा हूँ, उनको मोटिवेट कर रहा हूँ कि इश्यूज पे वोट करिए। सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा, बस ये बता दीजिए। सबसे बड़ा मुद्दा कैंपस को वायलेंस फ्री करना है। वायलेंस फ्री करना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसी पे काम करूंगा। और जो व्यक्ति कैंपस में इस तरह का एक्टिविटी कर रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से एक मॉनिटरिंग करके विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के साथ साथ पटना में जो प्रशासन है, जो पुलिस अथॉरिटी है, सबके साथ प्रॉपर तरीके से एक मीटिंग होगा और उस पर काम किया जाएगा। और पटना यूनिवर्सिटी के बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? बहुत लोग आपको देख रहे होंगे अभी, क्या पटना विश्वविद्यालय के बच्चों को कहूंगा कि देखिए, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ में फ्रॉड लोगों से आप लोग बचिए। बहुत सारे फोर्स से लोग आएंगे, पैसे रुपए के बल पर आएंगे, धन बल पर आएंगे, बाहुबल पर आएंगे, जात धर्म कई प्रकार के सेंटीमेंट्स। आप नहीं बांटिएगा क्या? नहीं नहीं, हम जेन्युइन आदमी है। देखिए, होता है ना कि बहुत लोग बांट देते पैसा, तो नहीं, हम पैसा कैसे बांटेंगे? हम जो काम किए उस काम के आधार पे बच्चों के बीच में जा रहे हैं। अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है कि मैं काम किया हूँ, मैं स्टूडेंट्स के इशू पर काम किया हूँ, तो उसी के बल पर जाएंगे।
चलिए देखिए शाश्वत शेखर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहना था? साफ कह रहे हैं कि देखिए प्रेसिडेंट के पद पे जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी से लड़ नहीं रहे हैं, बहुत सालों से लड़ रहे हैं। क्या कुछ कहना था, क्या करेंगे वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।